आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिण एहे सहस्रम हार ए नरो। आदमी अपनी बुद्धि का भी उपयोग करता है और बुद्धि का विकसित होना भी एक उपलब्धि है। बुद्धि का संबंध ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होता है। ज्ञानावरणीय कर्म का सघन क्षयोपशम होता है तो बुद्धि की प्रखरता भी, कुशाग्र बुद्धिशीलता भी हो सकती है। बुद्धि के द्वारा आदमी हित अहित के बारे में भी विवेचन कर सकता है। मेरा हित किस में, अहित किस में, थोड़ा लाभ किस में, ज़्यादा लाभ किस में, थोड़ा लाभ ज़्यादा हानि है या ज़्यादा लाभ थोड़ी हानि है। यूँ अनेक संदर्भों में और अनेक रूपों में आदमी विचार कर सकता है। बुद्धि सब में एक समान नहीं भी हो। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा चिंतनशील निर्णायक बुद्धि वाला होता है, डीपली चिंतन करने वाला, डेप्थ में जाकर, गहराई में जाकर देखने वाला होता है। कोई व्यक्ति ज़्यादा डेप्थ में, गहराई में नहीं जाता, थोड़ा ऊपरी ऊपरी बात को जान लेता है। कोई समस्या है, उसके ऊपरी भाग को भी जान लेना ठीक है, तो अंदरूनी भाग को जान लेना भी बहुत लाभदायी और महत्वपूर्ण हो सकता है। ऊपर में एक चीज है और गहरे में कोई अन्य स्थिति भी हो सकती है। ऊपर से कैसा दिखता है और भीतर में और गहराई में क्या है, दोनों में थोड़ा अंतर हो सकता है। शास्त्र में कहा गया है, अग्गम च मूलम च विगिंच धीरे, कि हे धीर पुरुष, तुम अग्र और मूल दोनों का विवेचन करो। समस्या के ऊपरी रूप को भी देख लेना और भीतरी कारण को भी जान लेना। कोज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य। कार्य है तो कार्य के पीछे उसके मूल में कारण क्या है। कोई समस्या है वो एक कार्य है, उस समस्या का जो रीजन है, कोज है, वह कारण है। कारण को मिटा दिया जाए तो कार्य भी मिट सकता है। और कारण में भी हम विवेचन करें, उपादान कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है। कार्य कारणवाद, कारण क्या है। कोई आदमी बीमार हो गया है, तो पेट में बहुत दर्द है, काफ़ी कठिनाई हो रही है, तो उदर में कठिनाई हो रही है, यह कार्य है। अब उसका कारण क्या, वो खोजने की अपेक्षा है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि मेरे तकलीफ है, यह है। डॉक्टर कई बार कहते हैं भाई
एक्सरे कराओ, सोनोग्राफी कराओ, और एक्सरे के बाद के अब सीटी स्कैन कराओ, एमआरआई कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, स्टूल टेस्ट, वो टेस्ट, कई तरह के टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करता है। और वो एमआरआई, सीटी स्कैन जैसी टेस्टिंग होने के बाद फिर डॉक्टर निर्णय तक पहुंचता है आखिर पेट में जो इतनी तकलीफ है उसका कारण है क्या। वो कारण पकड़ में आ गया, अब डॉक्टर अपने ढंग से निर्णय ले सकेगा। टेबलेट से काम होगा कि इंजेक्शन देना चाहिए, कोई सर्जरी की अपेक्षा है। वो टेस्टिंग के रिजल्ट, रिपोर्ट सामने आने के बाद डॉक्टर चिकित्सा की प्रक्रिया बड़े सम्यक ढंग से शुरू कर सकता है। टेस्टिंग नहीं कराए तो डॉक्टर कहता है मैं निर्णय तक पहुंचूं कैसे बिना टेस्टिंग किए। टेस्टिंग में कारण सामने आ गया, अब टू द पॉइंट इलाज किया जाएगा तो आशा करें स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। तो बीमारी एक कार्य है, बीमारी का ऊपरी रूप अनुभूति हमारी वो कार्य है, और बीमारी का रीजन क्या, निदान हो जाए ठीक, तो वो कारण होता है। कारण पकड़ में आ जाए फिर उसका निवारण करने का प्रयास हो सकता है। तो हम किसी भी समस्या पर, चाहे पारिवारिक समस्या है, शारीरिक है, मानसिक है, उस समस्या का कारण क्या, वहाँ तक पहुँच जाएं, कारण का दर्शन हो जाए तो फिर निवारण का प्रयास हो तो समस्या से निजात भी मिल सकती है। तो मूल में क्या है, ऊपर को देख लिया, मूल में क्या है, कारण में क्या है। आदमी के पास बुद्धि है तो बुद्धि से वह कारण का गवेषण कर सकता है, कारण तक पहुंचने का प्रयास कर सकता है कि मूल कारण क्या होना चाहिए। बुद्धि के द्वारा आदमी ध्यान दे भी मुझे लाभ कितना होगा और हानि कितनी, यह काम करूं तो लाभ कितना होगा और हानि कितनी होगी, कि लाभ तो थोड़ा लगता है, हानि ज़्यादा है। तुलनात्मक दृष्टि से लाभ कम और हानि ज़्यादा, वो काम करना बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है, समझदारी की बात नहीं है। हम इस बात को धर्म अध्यात्म की दृष्टि से देखें। एक साधु है, साधुपना पालना, तपस्या करना, लंबी लंबी तपस्या करना, साधुपना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब वह साधु सोचता है कि मैंने इतना साधुपना पाला है, तपस्या की है, इस मेरी सारी साधना का फल हो तो मैं आगे के जन्मों में वासुदेव बन जाऊं, प्रबल बलशाली बन जाऊं, या मैं चक्रवर्ती बन जाऊं। मेरी तपस्या का, साधना का कोई फल हो तो यह फल मुझे मिले। वो निदान करता है, यानी वो तो नहीं करना चाहिए वो कर लेता है। अब वो निदान कर लिया और वापिस कोई उसका निवारण नहीं किया, आलोचन प्रायश्चित कुछ नहीं किया, प्रतिक्रमण नहीं किया। अब वो साधु प्रयाण को, अवसान को प्राप्त होता है, वो शल्य साथ में ले जाकर आगे जा रहा है। निदान एक शल्य है, उसने कर लिया कि मुझे वासुदेव या चक्रवर्ती के रूप में होने का मौका मिले। अब वो साधु काल धर्म को प्राप्त हो गया, हो सकता है वो वासुदेव भी बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए। तो इतना साधुपना, तपस्या जिसका महान फल मिल सकता है, वो मानो मोटा मोटी वो फल खत्म।
अब वो थोड़ा फल ले लो, वासुदेव बन जाओ। वासुदेव बन भी गए तो वासुदेव की अगली गति क्या है? नरक है, एकांत नरक है वासुदेव की अगली गति। तो एक बार वासुदेव बन जाओ, आगे तो नरक है। परम प्रभु की आसाधना न हो जाए। भगवान महावीर के जो पूर्व भव हैं, और एक भव में उन्होंने निदान कर लिया था प्रबल बलशाली बनने का, तो आगे वो त्रिपृष्ठ वासुदेव भी बन गए, बहुत बलशाली बन गए, और वो शेर को भी खत्म किया। जो भी सारा वृत्तांत हम पर्यूषण में और आया करता है। तो वासुदेव बनने के बाद परम प्रभु महावीर या नय सार की आत्मा उस वासुदेव भव के बाद 7वें नरक में गई। 7वें नरक तो निदान किया, वासुदेव बन भी गए। आगे क्या हुआ? कहाँ 7वें नरक में जाना पड़ा। तो खैर परम प्रभु भगवान महावीर हैं, थोड़ा उनकी कहीं आसाधना न हो जाए। पर एक बात आ गई तब कि कैसे निदान करने से साधना बेच देना, मानो साधना को थोड़े में बेच देना है। कि जैसे शीलव्ययायिम बहुफलायिम हंतूर्ण फल महिलसई धी दुब्बलो तवसी कोडीये कागिणिम किणई। कि जैसे हम कल्पना करें, एक साधु तपस्वी है, शील व्रत और की साधना करने वाला, बहुत फल, महान फल देने वाली साधना, उसको थोड़े में बेच देना, वासुदेव बन जाऊं, वो बन जाऊं। तो इतनी साधुपना पाला, इतना सहन किया, इतना विरमण किया, और वो मानो थोड़े में बेच देना। किसी के पास कीमती हीरा वो थोड़े में बेच दे। तो एक बार मगरिया लगा, मेला मगरिया। मगरिये में एक लड़का भी कुछ सामान बेचने के लिए गया। तो कई चीजें उसने रखी। उस चीजों में एक उसकी दृष्टि में कोई चमकता हुआ पत्थर था। उसने कहीं से वो पत्थर, उसको पता नहीं था कोई हीरा है, था तो हीरा, उसने उसको पत्थर मान रखा था। और उसने वह पत्थर, अनजान था बेचने वाला, वो भी अनजान, 5 रुपये में वो चमकीला पत्थर लिया था। 5 रुपये में सोचा मगरिये में ज़्यादा में बेचूंगा। तो कई चीज़ें रखी, वो चमकीला पत्थर उसकी दृष्टि में वास्तव में हीरा था, उसको भी आगे रख दिया। लोग आ रहे थे, सामान देख रहे थे, क्या खरीदें क्या खरीदें। एक सेठ आया, वो भी आ गया मगरिये में, वो शौक से आ गया कि मगरिया देखूं। उस लड़के के सामान के पास गया और चमकीला हीरा देखा। वो तो बड़ा जानकार, खुद जानकार था हीरे का व्यापारी था वो तो इतना कीमती हीरा, 1.25 लाख का हीरा। तो सेठ ने पूछा, रे ये हीरा बेचे कन, ये क्या है कि पत्थर ऐसा चमकीला कि बेचोगे? तो वो लाया किस लिए हूँ, लाया क्यों? बेचने के लिए लाया हूँ। तो कैसा, कितना, क्या कीमत है? उस लड़के ने सोचा, मैंने 5 रुपये में यह खरीदा था किसी अन्य लड़के से, तो कमाई तो ज़्यादा करूं। तो उसने कहा, मैं ज़्यादा कमाई, बोला 25 रुपये लूँगा, 5 में खरीदा कर 25 लूँगा। सेठ ने कहा, थोड़ा कम कर दो, 25 नहीं 10 रुपये दे दूँगा। तो ना, तो 15 दे दूँ, ना बिल्कुल कम नहीं करूँगा, लेना वो तो लो, 25 में दूँगा। अरे 20 रुपया, नहीं सेठ साहब बात ही नहीं है। अरे 24 दे दूं। सेठ साहब क्यों बात करते हो? मैंने कहा पूरा 25 लूँगा। अरे 24 रुपया और 90 पैसा, थोड़ी तो मेरी बात भी रखे, थोड़ी मेरी बात भी, 10 पैसे कहीं पान खा लूँगा बाजार, तो 10 पैसे कम, 1 पैसा कम नहीं करूँगा, लेना वो तो लो, 25 रुपये पूरे लूँगा। सोचा वापिस आऊँगा तब ले लूँगा। सेठ आगे बढ़ गया, खरीदा नहीं। सेठ तो वो आगे गया। इतने में एक कोई ग्रामीण आदमी और आ गया।
उसने भी देखा, रे बढ़िया है, चमकीला पत्थर है, मैं मेरी बकरी के बांध दूंगा, बढ़िया लगेगा। तो कहा, रे ये चमकीला पत्थर बेचोगे? सा और है किस लिए, बेचने के लिए लाया हूँ। क्या लोगे? एक 25 रुपये लूंगा। तत्काल जेब में से 25 रुपये निकाले और दे दिए, खरीद लिया। इतने में खरीदा, उसका भाई मिल गया। उस ग्रामीण का क्या लायक पत्थर, अरे बहुत, कितने में? 25 में। कि शाबाश, ये तुमको 25 में मिल गया, 1.25 लाख का हीरा है। मालो माल हो गया वो तो। अब वो पहले वाला सेठ आया घूमते घूमते, कह रे ला वो कहाँ तुम्हारा पत्थर? का पत्थर तो गया, अब नहीं है वो पत्थर। तो कितने में बेचा? साहब मैंने जो आपको कहा वही उसको दूसरे आदमी से कहा, कितने में? 25 रुपये पूरे लिए मैंने तो। मूर्ख आदमी हो, मूर्ख ना समझ। क्यों सा? कि 25 में बेच दिया, वो तो 1.25 लाख का हीरा था, तुमने 25 में बेच दिया। तो मुझे तो जानकारी नहीं थी 1.25 लाख का हीरा है, मैंने तो 5 रुपये में खरीदा था कहीं बच्चे से, और 25 कमा लिए, 20 ज़्यादा, 20 नेट कमाई हो गई मेरे तो मूर्ख है, 1.25 लाख का था, यूँ बेच दिया। तो वो लड़का बोला, सेठ साहब माफ करना, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो आप हो, मूर्ख तो आप हो, जो 10 पैसे के लिए आपने खो दिया, 10 पैसे के लिए छोड़ के चले गए, 25 रुपये दे देते, हीरा ले लेते, 10 पैसे के लिए सौदा अटक गया और आगे चले गए। तो सेठ साहब मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो आप हैं, आसाधना नहीं हो आपकी, बुरा मत मानना, मैं तो अनजान आदमी हूँ, गांव का, समझता नहीं हीरे को, आप तो अच्छे व्यापारी हैं, आपने 10 पैसे के कारण से वो हीरा क्यों खो दिया? तो अब सेठ ने 10 पैसे के लाभ के लिए इतना, थोड़े लाभ के लिए इतना हीरा खो दिया। तो इसी तरह अब साधु है, श्रावक भी है, इतनी तपस्या साधना, वो थोड़ा निदान कर ले, वो बन जाऊं अगले जन्म में, वो बन जाऊं, वो बन जाऊं, इतनी ये सब तपस्या साधुपना तो मान लो एक बार 1.25 लाख का हीरा है, 10 पैसे के लिए मानो वो निदान करके खो देना, तो एक तरह से नासमझी किसी बात ही हो सकती है। तो हमें अपने जीवन में थोड़े लाभ के लिए ज्यादा नुकसान का सौदा नहीं करना चाहिए। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके।
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग
आज आज के लिए धारणानुसार त्याग